नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आप जी का? नमस्कार जी, सच साहब। मेरा नाम गीता दासी। जी, किस प्रोफेशन से हैं आप? मैं हॉस्पिटल में पेशेंट केयर में हूँ, ओटी के अंदर। पेशेंट को रेडी करना मेरा काम होता है ऑपरेशन से पहले। तो बहन जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका अध्यात्म के प्रति ये रुझान कैसे आया और किस तरीके से आप अध्यात्म से जुड़े? मैं हॉस्पिटल में अधिकतर हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करती थी, यानी अपने ही के लिए मैं परेशान रहती थी काफ़ी। एक दिन मुझे हॉस्पिटल में ही एक दीदी मिली जिन्होंने आध्यात्मिकता की तरफ वो उनका रुझान था, वो परमात्मा से जुड़ी हुई थी। परमात्मा यानी संत रामपाल जी महाराज से वो जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक समझाया, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने 2-3 बार लगातार मुझे, जैसे मैं हॉस्पिटल जाती थी तो उन्होंने मुझे समझाया कि एक बार तू नाम दीक्षा लेके देख, तेरे सारे चक्कर ये दूर हो जाएंगे, हॉस्पिटल के लिए आना भूल जाएगी तू, इस तरह से अपने लिए परेशानियों की वजह से। मैंने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं देख लूँगी। उन्होंने मुझे एक बुक दी जिसका नाम था ज्ञान गंगा। मैंने उस बुक को पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे एकदम तो समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने दीदी से बोला, उन दीदी से जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे थे, दीदी हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे नाम दीक्षा दिला दो। वो मुझे लेके गई, उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दिलाई। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, असली संत तो ये हैं। क्योंकि वो जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझाते थे, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान समझाते थे। वो ज्ञान हमने कभी देखा नहीं था, ना सुना था, ना समझा था। हमें नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होती है। जब संत रामपाल जी महाराज एक एक उंगली लगा के समझाते थे तो हमें समझ में आता था। और वैसे भी गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में लिखा हुआ है, जो वो तत्वदर्शी संत होगा जो वेदों के अनुसार ज्ञान समझाएगा, उल्टे लटके हुए वृक्ष के हर भाग को वेदों के अनुसार बताएगा। वो आज इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी, जो वेदों के अनुसार हमें ज्ञान समझा रहे हैं। इसके अलावा इस पृथ्वी पर और कोई संत नहीं है ऐसा जो वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहा है। जब मुझे वो ज्ञान समझ में आ गया, उसके बाद मैं अपने पापा को लेके गई। मैंने अपने पापा को बोला कि इस पृथ्वी पर पापा एक संत आए हुए हैं जो वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं। जब पापा मेरे साथ चले, पापा ने बोला बेटा तू एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन तू बाबाओं के चक्कर में क्यों फंस गई? एक चल कोई बात नहीं, तू बोल रही है तो एक बार मैं भी चल के देख लेता हूँ। मेरे पापा मेरे साथ गए, पापा ने वहाँ ज्ञान को समझा। तो पापा को भी समझ में आया कि मेरी बेटी जिस ज्ञान से जुड़ी है वो रियल परमात्मा है इस धरती पर आए हुए। उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। जब नाम दीक्षा ले ली तो भगत जी इसके बाद मुझे काफ़ी मतलब मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए। मेरे घर में सब लोग बोलते थे तू ये बाबा से जुड़ गई है, तू पागल हो चुकी है, तेरा माइंड वॉश कर दिया है। तो और लोगों ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, वो लोग सारे ही हमारे गांव में एक बलि पूजा होती है, उस पूजा में गांव में चले गए। गांव में गए तो वहाँ हमारी पूजा होती थी, मतलब 15 बकरे कटना, छोटे छोटे मेमनों की बलि देना, ऐसा होता था। जब वो गांव चले गए सारे, मतलब मेरे ससुर सास, मेरे हस्बैंड, देवर, सारे गांव गए। तो मैं परमात्मा का मैंने दरबार बना रखा था है एक। उस दरबार के आगे रात को पूजा करके, और मैं रोते रोते परमात्मा के आगे कि परमात्मा तेरी शिष्या ने तुझसे नाम दीक्षा ले रखी है, अगर मेरे घर में इसी तरह से बलि पूजा होगी तो मेरे नाम दीक्षा लेने का फ़ायदा क्या होगा? मेरे घर में तो वही फिर उल्टी पूजा हो रही है। तो परमात्मा ने एक अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना, और उन सारे लोगों के पाप को दूर करने के लिए, जो हमारे मतलब वहाँ भी एक पंडित में गुरुजी बनाए हुए होते हैं, उन्होंने बोला कि आज से ना आपकी पूजा जो होगी ये मेमनों की बकरी में बकरे बलि पूजा ये नहीं होगी, आपकी गोले में पूजा होगी, आप इन सबको वापस कर दो। तो परमात्मा ने इतने सारे लोगों के जो थे पाप कर्म को दूर कर दिया। एक आत्मा की आवाज़ सुनी। जब सुबह जब मैं मतलब फिर मैं रोते रोते सो गई उसी दरबार में। जब सुबह मैं उठी तो मेरे भगत जी का कॉल आता है कि तू, मैंने पूछा उनसे जब कॉल आया कि हाँ जी क्या हुआ गांव में जो आप पूजा में गए हुए थे? तो उन्होंने बोला जो तू चाहती थी ना वो ही हुआ। मैंने कहा मतलब मैं क्या चाहती थी ऐसा जो आप बोल रहे हो कि जो तू चाहती थी वही हुआ? बोले तू चाहती थी ना पाप कर्म ना हो, बलि पूजा ना हो, ये जो आप बकरे मुर्गियाँ देते हो ये पूजा में मत करो। तो वही आज हमारे जो वहाँ है पंडित ने मना कर दिया, अब हमारी पूजा ना गोले में होगी। मैं परमात्मा के आगे फिर रोई, परमात्मा तूने इतने सारे लोगों के जो पाप कर्म में लगे हुए थे सबके पाप कर्म काट दिए, सिर्फ एक अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। तो भगत जी एक चमत्कार ये हुआ। फिर भगत जी मैंने 2011 में नाम दीक्षा ले रखी थी। 2012 में ऐसी जब नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ज्ञान समझ में आ गया तो मैं लोगों को बोलती थी कि परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, वो
मशहूर संत है, कबीर साहब है, आप उनसे नाम दीक्षा लीजिए। क्योंकि वैसे भी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में ये बताया गया, जो उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी परमात्मा तो कोई और है जो सबका पालन पोषण करता है, वो कबीर साहब है। तो बहन जी, जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके विचारों से प्रभावित होकर आपने भी देखा कि भाई कैसे पाप कर्म होते हैं और जिससे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो आप जी अन्य धर्म गुरुओं से संत रामपाल जी को कहाँ खड़ा देखते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है इस समय, वो बताइए। इस समय संत रामपाल जी महाराज को मैं पूरे विश्व में जितने भी धर्म गुरु हैं उनसे सबसे ऊपर सर्वोपरि संत रामपाल जी महाराज है। वही एक इस संत हैं जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस विश्व में कोई संत ऐसा नहीं है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा सके, तो वही सर्वोपरि है। दूसरा, उन्होंने जो यहाँ है इस पृथ्वी पर जो उनका योगदान है, जैसे छुआछूत, इससे उन्होंने छुआछूत को जड़ से ही मिटाया है। दूसरा, उन्होंने दहेज प्रथा, लोग गर्भ में ही अपने बच्चों को मार देते थे और शादी होने के बाद उन्हें जलाया जाता था, दहेज नहीं मिलता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था दहेज नहीं कम देने की वजह से। ये उन्होंने आज 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के वहाँ रमेणी होती है और वो शादी का रूप होता है, उसी में ही ना कोई दहेज दिया जाता है ना ही दिया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज अपने सारे अनुयायियों को यही बताते हैं कि हमें ना दहेज लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं, तो आज भी उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है बहन जी? संत रामपाल जी महाराज जेल में जरूर है, लेकिन वो हर इंसान के पास हैं। जो भी उन्हें दिल से याद करता है, संत रामपाल जी महाराज उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके सारे कष्टों को हरते हैं। आज इसलिए लोग उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके मंत्रों में, जो नाम दीक्षा लेने के बाद उनके मंत्र दिए जाते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है, सभी लोगों के आध्यात्मिक उन्हें शक्ति मिलती है, मानसिक उन्हें सुख मिलता है और उन्हें उनके सारे रोग दूर होते हैं। इसलिए आज लोग उनसे, जेल में होते हुए परमात्मा, लोग उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके मंत्रों में शक्ति है। वो जेल में जरूर है लेकिन हर इंसान के पास है। जी बहन जी, अच्छा, जो युवा वर्ग है जो नशे की चपेट में है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कीजिए, एक बार उनके ज्ञान को समझिए। जब आप उनके ज्ञान को समझेंगे, जब आप उनकी शरण ग्रहण करेंगे, तो उनके मंत्र जाप करने से आपके सारे जितने भी नशे हैं वो सारे छूट जाएंगे। और जितने जो लोग शराब पीते हैं, ये सारे उन्हीं के अनुसार, सिर्फ उनकी शरण में आने से और मंत्र जाप करने से ही ये छूट सकते हैं। मैं युवा वर्ग को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि एक बार आप उनके ज्ञान को समझिए तो सही, एक बार आप उनके ज्ञान को सुनिए तो सही। जब आप उनके ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं और आप इस नशे से दूर हो सकते हैं। अच्छा बहन जी, एक बात और है, समाज में ये भी धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो अंधविश्वास के तहत उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को ये कहना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो अंधविश्वास के तहत उनसे नहीं जुड़ रहे, वो ज्ञान को समझ के उनसे जुड़ रहे हैं। उनके अनुयायी सिर्फ अनपढ़ ही नहीं है, एजुकेटेड पर्सन है, और एजुकेटेड पर्सन को कोई अंधविश्वास के तहत नहीं जुड़ सकता। एजुकेटेड पर्सन मिलान करता है, समझता है ज्ञान को और देखता है, तभी वो इस चीज़ से जुड़ता है। और आज जितने भी अनुयायी हैं उनके सारे एजुकेटेड पर्सन हैं और सब ज्ञान को समझ के उनसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर।